Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 12th lecture of science for class 8th. यूनिट हमारा 3 है रिएक्शंस ऑफ मेटल. पेज नंबर बेटा 36 आ जाए. मेटल्स फ्रॉम द अर्थ. Only metals such as gold and silver at the bottom of the reactivity series can be found in rocks. ये रॉक्स से मिलती हैं, रॉक्स के अंदर एज द प्योर मेटल की फॉर्म में. अदर मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स एज कंपाउंड की फॉर्म में. क्योंकि ये इसलिए प्योर की फॉर्म में मिलती क्योंकि ये रिएक्शंस नहीं करती, और दूसरी जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलती हैं, प्योर नहीं मिलती इसलिए क्योंकि वो रिएक्शंस कर लेती हैं और उनको हम ओर कहते हैं, ORE, ओर्स. दिस इज़ बिकॉज द मेटल्स आर रिएक्टिव and at some time in the past they have reacted with metals. क्योंकि उन्होंने रिएक्शन कर लिया होता है मेटल्स के साथ, इसलिए वो कंपाउंड्स की फॉर्म में है, एलिमेंट्स के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ, एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड सच एज ऑक्साइड्स एंड सल्फेट्स बना देते हैं. दिस मोस्ट लाइकली हैपेंड इन पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर टेम्परेचर वर वेरी हाई. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था ज़मीन का वहाँ पर ये ज़्यादा हो. अब बेटा नेक्स्ट पेज आ जाए, पेज 37. और क्या होती हैं कि मेटल्स अगर दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके एक मिलती हैं हमें तो वो और है, इम्प्योर फॉर्म में होती हैं ये. सम और आर शोन इन द डायग्राम. ये देखें कुछ ओर्स हैं डायग्राम में दिखाई हुई हैं. हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, और कॉपर पायराइट है, और मैग्नीशियम क्लोराइड है. ये हेमेटाइट है वो आयरन ओर है, मेनली इसमें आयरन ऑक्साइड होता है. बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम ओर है, इससे एल्युमिनियम निकाल सकते हैं, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है. कॉपर पायराइड में कॉपर ओर है, मेनली कॉपर सल्फेट होते हैं. और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड फाउंड इन द सी में, समंदर में है, द कंपाउंड विच गिव मोस्ट मैग्नीशियम देता है. और आर माइंड फ्रॉम द ग्राउंड. ज़मीन से नीचे, माइंड का मतलब ज़मीन से नीचे खोद कर निकालते हैं. सो द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैम. मेटल को इससे फिर अलहदा किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. हाउएवर सम और आर रनिंग आउट. रनिंग आउट, कुछ और जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. एंड वी नीड टू थिंक ऑफ वेज मेकिंग मोर इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ आर नेचुरल रिसोर्स. और हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. रिसाइकलिंग. रिसाइकिल का मतलब है बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना. स्क्रैप मेटल को रिसाइकिल किया जाए. विल हेल्प सेव वैल्यूएबल रिसोर्सेज. जो हमारे ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज है वो हम इससे फिर सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं. द डिसीजन वेदर आर नॉट टू माइन एन ओर डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स. किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? हाउ मच और देयर इज़, कि कितनी ज़्यादा और, जितनी और ज़्यादा होगी वही वो निकालने में इकोनॉमिकल होगी. हाउ मच इट विल कॉस्ट टू माइन. माइन को माइन करने में या निकालने में कॉस्ट क्या लगेगी? अगर कॉस्ट कम होगी तो फ़ायदा होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर नहीं निकालेंगे. हाउ मच इट विल कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर एंड प्योरीफाइड. और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, सेपरेट करने में, प्योर करने में कितना खर्चा लगता है. इफ़ देयर इज़ अ मार्केट फॉर द मेटल. क्या मेटल बिक भी सकती है, मार्केट भी है. इफ़ अ प्रॉफिट कैन बी मेड, प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है. द इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट होगा या नहीं, इस चीज़ को भी देखा जाए. अच्छा, डिड यू नो देखें, वेरी लिटिल आयरन और फॉर्म नेचुरली ऑन अर्थ. ज़मीन में जो आयरन और बहुत थोड़ी बनती है. मोस्ट ऑफ इट कंटेन्ड इन मेटेरिटीज़ में है. लार्ज लम्प्स ऑफ रॉक्स विच हैव क्रश्ड इनटू ऑनटू अर्थ फ्रॉम स्पेस. स्पेस से नीचे गिरते हैं अर्थ, वहाँ जो रॉक्स बड़ी पीसेस उनकी में से ही बनते हैं. मोर मेटल हैज़ बीन यूज वर्ल्ड वाइड सिंस इन 1950. से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है दैन इन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अब बेटा इसके टेस्ट योर सेल्फ है, इसी पेज पर है. ये इनके आंसर आपने खुद करने और इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे. अभी जो हमने लेक्चर किया इसी में से सब कुछ है. नेक्स्ट है पेज नंबर आ जाए 38 पर. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर. से मेटल को प्योर हालत में अलहदा निकालना. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट
टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम दियर ओर से मेटल को अलहदा करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मली द प्रोसेस इज इन 2 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, द मेटल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रॉक्स इनको अलहदा किया जाता है एंड अदर वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट द मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड में से मेटल को फिर अलहदा किया जाता है। मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम टेबल कंपाउंड, तो वो जो है रिएक्टिविटी सीरीज से देख करके रिएक्शन किन के ज़्यादा हैं, द कंपाउंड्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट दैम, तो उनको अलहदा मेल्ट करने के लिए, अलहदा करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस से हम इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड को केमिकली तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए थ्रू अ सॉल्यूशन और लिक्विड के ज़रिए। ये दिखाया गया एल्यूमिनियम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगे, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लाइनिंग ऑफ सेल्स हैं, ऑक्सीजन बबलिंग ऑफ, ये सारा प्रोसेस इसमें मेल्टिंग एल्यूमिनियम जो है वो सेपरेट होती जा रही है। इसमें क्या होगा, प्योर मेटल इज़ डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इसमें जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट कर देंगे इलेक्ट्रोड्स पर। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। कंडक्टर्स टू कैरी करंट इनटू एंड आउट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर या उससे बाहर करंट लेकर जाते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। लिक्विड नोन एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो जो लिक्विड है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम लेस स्टेबल कंपाउंड होंगे। दीज मेटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दियर और मोर इजीली बाय स्मेल्टिंग के थ्रू हम जो उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक्सट्रैक्टिंग एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एल्यूमिनियम को सेपरेट करना। एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल है ऑन द अर्थ क्रस्ट, बट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है ये तरीका है इसको निकालने का। एल्यूमिनियम और इज़ कॉल्ड बक्साइट, इसको कहेंगे। इम्प्योरिटीज़ वो होती है जो गैर खालिस चीज़ें होती हैं, आर रिमूव फ्रॉम द बक्साइट लिविंग प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और एल्यूमिना कहेंगे इसको। द एल्यूमिना इज़ मेल्ट किया जाएगा, देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू द हॉट लिक्विड, पुट एल्यूमिनियम इज़ प्योर एल्यूमिनियम इसको प्रोड्यूस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी ये तो हो गया। एक्सट्रैक्टिंग आयरन बाय स्मेल्टिंग के थ्रू आयरन को कैसे किया जाता है, ये जो है इसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, इसके थ्रू इसको करेंगे। आयरन इज़ द सेकेंड अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा है एंड इट इज़ मोस्ट यूज है। आयरन और इज़ कॉल्ड हेमेटाइट कहेंगे। आयरन ऑक्साइड इज़ फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ इन द हेमेटाइट, अलहदा करेंगे। इट इज़ देन प्योर इनटू ब्लास्ट फर्नेस में इसमें पुट कर देंगे, अलॉन्ग विद कार्बन डालेंगे क्योंकि वो आग जलाने के लिए, हीट टेम्परेचर ज़्यादा करने के लिए। कार्बन इट इज इन द ब्लास्ट फर्नेस द मिक्सचर ऑफ इज़ हीटेड स्ट्रांगली, हीट करेंगे। ऑक्सीजन इज़ रिमूव फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड लिविंग प्योर कार्बन, आयरन बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड होगा एज अ वेस्ट गैस के तौर पर। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग, इस प्रोसेस को कहेंगे। ये देखें ना, नीचे से हॉट एयर डालेंगे, फिर मोल्डिंग आयरन नीचे निकल आएगी, कार्बन यहाँ से डालेंगे जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्न होने से वेस्ट गैसेस यहाँ से निकल जाएंगी और ये ऑक्सीजन इज़ जो है वो टेक अवे फ्रॉम आयरन ऑक्साइड लिविंग, आयरन को अलहदा करें। तो ये अब बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज 39 पर। एल्यूमिनियम में बी द मोस्ट कॉमन मेटल इन द अर्थ बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू एक्सट्रैक्ट, बाहर निकालने में मुश्किल, महंगी है ये। इट टेक 17,000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम चाहते हैं। तो ये टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा अपने होमवर्क में करना और इनके आंसर ईजीली आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट असेसमेंट का हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसी में से फर्स्ट असेसमेंट होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।